पर्दा के पीछे से सिस्टम कैसे काम करता है आप खान सर और रोशन सर के विवाद से समझिए। सबको मालूम है कि कोचिंग पे पथराव करने के आरोप में रोशन आनंद को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं खान सर को जेल भेजने के लिए जेल जाने के उम्मीद में कई लोग आस लगा के बैठे हैं। सबको लग रहा होगा कि विवाद सिर्फ कोचिंग पे पथराव से शुरू हुआ है, कोचिंग पे गोलीबारी से शुरू हुआ है, लेकिन इसके पीछे और कोई कारण है। जिस बात के लिए इस मुद्दा को शुरू किया गया था, जिस बात के लिए ये विवाद शुरू किया गया था, वर्तमान समय में वो मुद्दा अब समाप्त हो गया है। उस बात को दबा दिया गया है और सिर्फ कोचिंग में चलने वाले कोचिंग माफिया पर लाके रख दिया गया है। आपको ध्यान है कि देश में जब भी कोई बड़ा नीति होता है, जब भी कोई विद्यार्थी को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे विद्यार्थी को कोई बड़ा समस्या आता है, तो उस समय उनकी आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम होता है, जो माध्यम देश के प्राइवेट शिक्षक होते हैं। प्राइवेट शिक्षक ही सरकार से सवाल जवाब करते हैं और बच्चों के हित के लिए रोड पे उतरते हैं। कुछ दिन पहले देश में जब नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर पूरे देश का प्राइवेट टीचर एकजुट होकर सिर्फ एक ही नारा दे रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाए। देश में किसी भी तरह का पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? यदि शिक्षा मंत्री से संभल नहीं पा रहा है तो देश के शिक्षा मंत्री को इस कंडीशन में रिजाइन दे देना चाहिए। इसी को लेकर काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया था, लेकिन सरकार भी बड़े चालाकी से काम करते हैं। सरकार इस पर तर्क और वितर्क नहीं देते हैं, लेकिन पर्दे से पीछे से अपना गेम शुरू करते हैं और देश के बड़े मीडिया, बड़े पत्रकारों के माध्यम से उनके चेहरा को आगे करके गेम कर देते हैं। और अंजना ओम काश्यप से एक विवादित बयान दिया जाता है कि देश के प्राइवेट टीचर मतलब यूट्यूबर वाले टीचर दो कौड़ी के हैं। इसी बात को तर्क और वितर्क करने के लिए देश के तमाम यूट्यूबर टीचर, प्राइवेट टीचर एकजुट होते हैं और सिर्फ अंजना ओम काश्यप के विवादों पे उलझ जाते हैं। विवाद उलझते हैं तब तक नीट पेपर की मांग का मूवमेंट थोड़ा डाउन होता है और उसी बीच में पटना के बिहार पुलिस के रिजल्ट आने के बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि खान सर और आनंद सर पहले से ही 2-4 साल पहले से भी थोड़ा ना थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहते हैं अपने रिजल्ट और अपने पढ़ाई को लेकर। चाहे दोनों कोई एक ही साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अपने जगह पे दोनों कोई थोड़ा ना थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इसी बात को हाईलाइट करने के लिए, मूवमेंट बिगाड़ने के लिए वहां पे कोचिंग पे पथराव किया जाता है और बैनर फहरा दिया जाता है। बैनर फाड़ने के आरोप पे रोशन सर को जेल भेज दिया जाता है और खान सर को जेल जाने के उम्मीद में लोग अब बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक में खान सर का बहुत अच्छा पकड़ है, क्योंकि खान सर बिहार में अक्सर बिहार के राज्यपाल से मिलते रहते हैं। उसके बावजूद भी इस प्रक्रिया पे, चाहे खान सर की विवाद हो, चाहे रोशन सर की विवाद हो, बिहार की सरकार की, बिहार की एनडीए की किसी भी बड़े नेता का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, क्योंकि मैटर साफ है। ये प्राइवेट टीचर, चाहे खान सर हो चाहे रोशन आनंद सर हो, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं तो सवाल केंद्र में बैठे सरकार से करते हैं। यदि उनके फेवर में बिहार की सरकार, बिहार की नेता कोई जवाब दे देंगे तो समझिए मैटर उल्टा हो जाएगा। लेकिन मैटर को बदलना है, विवाद को बदलना है, बच्चों रोड पे जाए, बर्बाद होए, आंदोलन करे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको सुलझाने के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। उनको भी मालूम है कि पटना के सड़कों पर जो छात्र पहले आंदोलन या प्रोटेस्ट करता था कि उनकी परीक्षा कैंसिल क्यों होता है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक क्यों होता है, लेकिन वर्तमान समय में वो बच्चा आज भी आंदोलन कर रहा है, आज भी प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन अब सरकार से सवाल जवाब करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सर, हमारे खान सर, चाहे हमारे रोशन आनंद सर दोषी नहीं है, सामने वाले सर दोषी है। मतलब सरकार का भी मेन पर्पस था कि जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार से क्वेश्चन जवाब करता है उसी को लड़ा दिया जाए, उसी को झगड़ा करा दिया जाए, उसमें विवाद करा दिया जाए, ताकि सरकार से सवाल जवाब कर दिया जाए। अभी पिछले 5 दिन से जिस तरह से बिहार और देश के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गया है, पूरे टीचर दो तरफा हो गए हैं। एक जो रोशन आनंद को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरा खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा टीचर है जो दोनों कोई को मिलाकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा संगठन अब नीट पेपर एग्जाम या देश में किसी भी तरह का पेपर एग्जाम को लेकर चर्चा नहीं कर रहा है। यही मकसद था
कि सरकार से जब भी सवाल जवाब किया जाता है उस समय देश में कोई भी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक मूवमेंट छेड़ा जाता है ताकि लोग और मीडिया सबका ध्यान उस पर हो जाए और सरकार से सवाल जवाब नहीं किया जाए। रहा बात की खान सर की वर्तमान मैटर का, तो खान सर पर एक तरफ बिहार में अब FIR हो गया है, दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप से उलझने के चक्कर में इनको अब दिल्ली हाई कोर्ट में अंजना ओम कश्यप के द्वारा मानहानि का केस किया गया है, जिसमें 2 करोड़ रुपया देने की बात किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि इस मैटर को दबाने के लिए, मतलब नीट पेपर पर सवाल जवाब नहीं हो, इसको लेकर बिहार में रणनीति तैयार किया गया था। बिहार के शिक्षक को आपस में लड़ाया जा रहा है और बच्चों को रोड पर लाया जा रहा है और उन्हीं के शिक्षक के प्रति उनको विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।